नमस्कार आप सभी का। मैं प्रियांशु आनंद, इस पॉडकास्ट का होस्ट। और हमारे चीफ गेस्ट आज की जो है वो ऋतिक कुमार जी हैं। बीटेक 4th ईयर के छात्र हैं। तो ऋतिक जी प्लीज आइए बैठिए। तो ये हमारे गेस्ट हैं आज के। इनका नाम नमस्कार। ऋतिक कुमार जी है। ये बीटेक सीएस के छात्र हैं, 4th ईयर में है अभी। और इनका कुछ 4-5 महीने का बचा है अभी हॉस्टल कॉलेज का जीवन। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे पॉडकास्ट पे। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? आप हमारे आज के पहले गेस्ट हैं। पॉडकास्ट अच्छा। आज ही हमने चालू किया है, तो आप हमारे लिए भी लकी हैं। और व्यूअर्स जो आज हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगे, आप भी बहुत लकी हैं। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि मैं आपके शो का पहला गेस्ट बना हूँ। जी, हमारे लिए। और आगे भी आपके और दर्शकों के जितने भी मेरे लिए प्रश्न होंगे, मुझे उनका उत्तर देने में बहुत ही खुशी होगी। मैं कोशिश करूँगा कि अपने स्तर पर मैं आपके और उनके प्रश्नों के साथ न्याय कर सकूं। अपने स्तर का मैं जवाब जो मैं दे सकता हूं, जितना मुझे ज्ञात है, जितना मेरा नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना पसंद करूंगा। आगे देखते हैं, जैसा हम बात करेंगे हम देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न आते हैं। जी, तो आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को कुछ अगर बताना चाहें, हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ भी अपने बारे में, क्योंकि वो नहीं जानते आपको, जाहिर सी बात है नहीं जानते होंगे, हमें भी नहीं जानते होंगे, लेकिन आप अपना बिल्कुल बिल्कुल एक फॉर्मल परिचय तो देना ज़रूरी होता है। एज ए गेस्ट भी मैं यही चाहूँगा कि दर्शक पहले ये जानें और समझें कि मैं जो आज उनके सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ वो कौन है, क्या है। तो जैसा कि आपके प्रियांशु जी ने बताया, मेरा नाम ऋतिक कुमार है। मैं आईटीएम विश्वविद्यालय के स्नातक का अंतिम वर्ष का छात्र हूँ, जो कि कंप्यूटर साइंस से अपना स्नातक कर रहा हूँ मैं यहाँ इस कॉलेज में। और इस हॉस्टल में भी मैं अपने प्रथम वर्ष से ही हूँ। तो मुझे एक अच्छा टाइम हो गया है इस कॉलेज में, इस हॉस्टल में आप लोगों के साथ। कुछ लोगों से आत्मीयता बढ़ जाती है एक साथ रहते हुए। वैसे ही कुछ आत्मीय लोगों में से हैं प्रियांशु जी हमारे लिए। जी, आज तो जैसा कि हम आपको पिछले 3-4 सालों से बहुत करीब से जान रहे हैं, ये आप लोगों को बताना हम भूल चुके हैं कि ये हमारे ही जगह से है। मैं भी जहानाबाद का हूँ, ये भी जहानाबाद के हैं। तो काफी चर्चित क्षेत्र रहा है ये एक जमाने में जहानाबाद। दर्शकों को अगर हम बताना चाहें तो ये बात हम नहीं, ये सब चीजें साइड में रखते हैं। अपने मुंह में अट्ठू नहीं बनते हैं। चर्चा में हम क्यों लाते हैं, रहने देते हैं। जहानाबाद किसी अच्छे कार्य के लिए कुख्यात नहीं। तो आपका कैसा रहा बचपन जहानाबाद में? जी, बचपन तो हमारा जहानाबाद के एक गाँव में बीता। सतियामा नाम है गाँव का। वहीं दोस्त यार, कुछ शुरुआती स्कूल के दिन वहाँ दादाजी हमारे शिक्षक हैं, उनके साथ ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। और फिर ऊंचे दर्जे की शिक्षा के लिए हम जहानाबाद शहर आए, फिर दिल्ली भी गए, बट हम वहाँ कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। आज बात कुछ और होती। आज आईटीएम में है, अच्छे खासे दोस्त हैं, बट रिग्रेट किसी बात का नहीं है। जिंदगी वही होती है जो बीतती है, जिंदगी वो नहीं जिसका हम ख्वाब देखते हैं। आपके जवाब में हमें उदासी क्यों दिख रही है? आप अपने जीवन से खुश नहीं है? पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ जिसकी वजह से आप खुश नहीं हैं? जी नहीं, देखिए, क्योंकि आप बहुत सहमे से और थोड़े से भावुक से दिख रहे हैं। ऐसा कभी दिखता नहीं आपके चेहरे पे। आज कुछ खास है? ऐसी भावुकता थोड़े कुछ कारण है। कुछ निजी जिंदगी में हमारी कुछ परेशानियां चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, उसकी झलक आपको हमारे चेहरे से दिख सकती है। बट उसके कारण आपके पॉडकास्ट में कोई भी नहीं, हम रुकावट और अगर आपको दिक्कत ना हो तो हम जानना चाहेंगे वो निजी क्या कारण है, आप अगर बताना चाहें। नहीं, मैं उस निजी कारण को निजी ही रखना चाहूँगा फिलहाल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप रख सकते हैं। तो क्या मानना है आपका इस पॉडकास्ट के बारे में? आप क्यों आए हैं यहाँ, हम क्यों बुलाए हैं आपको यहाँ, और क्या प्रश्न आप समझ सकते हैं कि हम आपसे पूछने वाले हों? जैसा कि आपसे हमारी पिछली मुलाकात हुई थी, जब आपने ये हमें बताया था कि आप एक पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं और मुझे आप अपने पहले गेस्ट के रूप में बुलाना चाहते हैं जी। तो उस समय जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें से तो मुझे इतना समझ में आया कि आप दर्शकों के लिए एक ऐसा पॉडकास्ट लाना चाह रहे हैं जिसमें जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज पास आउट हो चुके हैं या जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक
एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए, एक ऐसा पॉडकास्ट किया जाए जिनमें उन्हें थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ कॉलेज के बारे में, कुछ ज़िंदगी के बारे में, कुछ कॉलेज कैसे कंप्लीट करते हैं, कॉलेज में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, नहीं महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात करेंगे हम आज। तो कैसा रहा आपका कॉलेज के दिन? आपके कैसे रहे? आपके चंद महीने बच चुके हैं कॉलेज के, हॉस्टल के भी, तो कैसे बीते आपके कॉलेज? आप बीटेक कर रहे हैं। महज कुछ चंद महीने बचे हैं, 4 या 5 महीने बचे हैं मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में जी। मुझे ये ज़्यादा नहीं कल की बात लगती है। मैं 2021, ये नवंबर 2021 की बात रही होगी जब मैं पहली बार इस कॉलेज में आया था, और आज 2025 जनवरी है। ये कॉलेज का समय बहुत ही आनंददायक होता है। आप इसे आनंद के साथ भी गुजार सकते हैं और आप इसे बहुत ही कठिनाइयों भरा भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल और बिल्कुल किसी भी इंसान के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो क्या करता है अपने समय के साथ। मेरा कॉलेज का जो जर्नी रहा वो एक अच्छे नोट पे ख़त्म हो रहा है। वो पूरा जर्नी बहुत ही कठिनाइयों और खुशियों से भी भरा है। उतार चढ़ाव आपने देखे हैं पूरे 4 साल? उतार चढ़ाव तो नहीं कह सकता मैं, अभी इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा उतार चढ़ाव नहीं, बट हाँ हमारे उम्र की जो सीमाएं हैं उस सीमाएं में जो उतार चढ़ाव इंसान देख सकता है, हाँ वो मैंने झेली, मैंने देखी। और हाँ, अंततः मैं यही कहूँगा कि ये कॉलेज जीवन एक मेरा अच्छा गुजर रहा है। अभी कुछ वक्त बाकी है इसे पूरा ख़त्म होने में, बट हाँ जो जीवन है वो चलता ही है। हमें आपके पूरे के पूरे जवाब में हमें वो ऋतिक कुमार दिखा जो बिल्कुल ही दुखी है अपने कॉलेज लाइफ खत्म होते देखते हुए। देखिए, अब ये बड़ी ही स्वाभाविक बात है कि आप जिस जगह पे 3 साल 4 साल का वक्त व्यतीत करते हैं उस जगह से लगाव हो जाना एक लाजमी सी बात है। कहीं पे भी आप जिस जगह को नापसंद भी करते हो वहाँ पर भी आप एक अच्छा सा समय व्यतीत करोगे तो आपको उस जगह से लगाव हो जाएगी, उस जगह से लगाव हो जाएगी, उस जगह के लोगों से लगाव हो जाता है। तो लोगों पे आते हैं जी। क्या रहा आपका? अपने मित्र, अपने दोस्तों से क्या रिश्ता रहा आपका? कैसे मित्र मिले आपको यार? कॉलेज में, हॉस्टल में या कहीं भी कैसे दोस्त रहे आपके? बिल्कुल। क्योंकि लोगों का आजकल क्या है, ऐसे सोशल मीडिया पे चलते हैं कि स्कूल के जो दोस्त होते हैं वो ज्यादा सही रहते हैं कॉलेज के दोस्तों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मानना है आपका ये सब पर, और कैसे दोस्त रहे आपके? लोगों का मानना तो बहुत कुछ है, पर मैं अपनी बात करूँ जी। और इसमें कोई भी मैं झूठी बात बता के वो गुमराह नहीं करना चाहता लोगों को। मैं अपनी बात बताता हूँ। हालांकि कॉलेज लाइफ इसलिए है ताकि आप अलग अलग लोगों से मिलो, आप अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोगों से मिलो, उनसे मेल जोल करो। आपका जो कल्चरल डेवलपमेंट होता है वो एक बहुत ही फायदेमंद चीज़ होती है दोस्ती की। बट जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अपने कॉलेज लाइफ में बहुत ही सीमित दोस्त रखे। कुछ मैं मानता हूँ कि आप क्वालिटी पर प्रीफर कर सकते हो क्वांटिटी के ऊपर। तो मैंने वही किया अपने 3-4 सालों में। कुछ बहुत ही शानदार दोस्त मैंने बनाए जो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के जितने भी समय, मेरे ज़िंदगी में जितने समय बचे हुए हैं वो तब तक मेरे साथ रहेंगे जी। और मैं उनका साथ दूंगा जब भी ज़रूरत पड़ी। तो दोस्ती को मैं बहुत ही उम्दा चीज़ मानता हूँ, उम्दा दर्जे की, ऊंचे दर्जे की चीज़ मानता हूँ। दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। आप किसी भी जगह पे जाओगे तो आप वहाँ पे दोस्त बनाओगे, आप वहाँ की चीज़ें सीखोगे, आप वहाँ पे एडजस्ट करोगे, तो वहाँ पे दोस्त आपकी बहुत ही मदद करते हैं वहाँ पे तरह से सर्वाइव करने में। जब जैसे ही दोस्ती शब्द आता है यहाँ पे लोग थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। दोस्ती का मतलब लोग समझ जाते हैं सिर्फ मेल फ्रेंड्स। हाँ। मतलब जाहिर सी बात है, लोग समझ जाते हैं ऐसे कि हाँ दोस्ती मतलब कि मेल फ्रेंड्स आपने जो भी हैं। तो आपको महिला मित्र पे आपके क्या राय है? मतलब आपके कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी रहे होंगे कॉलेज में, या फिर क्या जरूरी है फीमेल फ्रेंड्स का होना? तो इस पे आपकी क्या राय है? आप एक ऐसा समझिए कि किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से समझने के लिए उसके सारे पहलुओं को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप अगर दोस्ती में सिर्फ जो आपने टर्म यूज किया मेल फ्रेंड्स एंड फीमेल फ्रेंड्स,
ऐसी कोई बात होती नहीं है, अभी बट भी। लोग इसको यूज़ करते हैं, उसमें गलत नहीं है लोग। बट दोस्ती इस बात पे निर्भर ही नहीं करती कि सामने वाला मेल है फीमेल है क्या है। दोस्ती एक बहुत ही पवित्र और अटूट रिश्ता है जो किसी से भी हो सकती है। ये बस निभाने की चीज़ है, आप दोस्ती किसके साथ निभाना चाहते हो। आप समाज है, समाज में लोग बहुत सारी बातें बहुत तरह की बातें करते हैं, बट यस मेरा मानना यही है कि फीमेल कैन बी फ्रेंड टू, एंड females have proved themselves to a better friend Then to a males? man, yeah, to a man, then not then चलिए, तो friends। कुछ क्या आपने कुछ ऐसे खास दोस्त बनाए हैं कॉलेज में बिल्कुल जो आपको ऐसा लगता है, जैसे आपने बोला कि हमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स रखने पसंद है, जी। तो कुछ भी आपने रखा होगा आपके जो भी कुछ दोस्त हो गए, जाहिर सी बात है आप कुछ स्पेशल देखा होगा आपने उनमें, जी या बिल्कुल। जो भी है। तो क्या लगता है आपके कुछ खास दोस्त कैसे हैं, क्या है? हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ बहुत लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ दोस्त हैं जो स्कूल के समय से मेरे साथ हैं, कुछ दोस्त हैं जो कॉलेज में मेरे साथ हुए, मुझसे मिले, मैं उनसे कॉलेज में मिला, और बहुत ही घनिष्ठ मित्रता दोनों में है, दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है। और ये मैं ऐसा प्रे करूँगा कि वो आगे भी मेरे साथ रहें। हैं दोस्त मेरे अच्छे दोस्त, बहुत सी बातें हो रही हैं दोस्ती यारी को लेके, तो आप भी मैं सुनना चाहता हूँ कि आपके क्या विचार हैं दोस्ती को लेके। क्या होता है, एक अंतर बड़ा ही एक 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 चीज़ होती है कि शब्द और आपके जो एफर्ट्स हैं, वर्ड्स एंड एक्शंस, ये क्या मायने रखते हैं दोस्ती किसी भी रिलेशन, किसी भी टाइप के रिलेशन में। मैं ये बात आपसे पूछना चाह रहा था शुरुआत से ही। अभी आपने दोस्ती की बात की तो मुझे ये बात मेरे जहन में आ गई। वर्ड्स एंड एक्शंस का क्या डिफरेंस है, क्या महत्व रखते हैं वर्ड्स एंड एक्शंस किसी भी रिलेशनशिप में? मैं चाहता हूँ कि आप इस पर कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि मैं जैसा समझता हूँ आप इस बात को बड़े ही अच्छे से समझते हैं, और आपसे अगर इसके बारे में कुछ सुनने को मिलेगा तो बड़ा ही हमें अंदाजा नहीं था कि हमें भी यहाँ जवाब आके देना पड़ सकता है, नहीं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे आपको- गेस्ट हैं, आपने पूछा है तो हमें जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल आपको कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। हमारे दर्शकों को ये भी आपसे भी सुनने का मौका मिलना चाहिए। वो ये नहीं जानते कि आप भी एक कुशल वक्ता हैं। जी कुशल वक्ता जी, तो प्लीज जी। तो आप क्या क्या क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन मेरा ये है कि वर्ड्स एंड एक्शंस, वर्ड्स एंड एक्शंस कोई भी रिलेशन में क्या मायने रखते हैं? हाँ, उनका किसी भी तरह के रिलेशन है, दोस्ती हो गई। काफी भारी हाँ। क्वेश्चन है ये। जी तो वर्ड्स एंड एक्शन, हमें लगता है वर्ड्स पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं। हमारे जितने भी मित्र रहे हैं हॉस्टल में, कॉलेज में, मोस्टली कॉमन ही है। जी ज़्यादातर तो कॉमन ही फ्रेंड्स हैं जो हॉस्टल और कॉलेज दोनों के वही हैं हमारे। तो वर्ड्स पे ज़्यादा हम लोग, ऐसा नहीं लगता कि हाँ हम वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि दिन भर में ऐसे 3-4 बार अरे भाई दोस्त ये वो, नहीं। हमें तो लगता है कि अगर हमें कोई साथ में देख ले तो वो ये उनको आश्चर्य लगेगा कि ये क्या रहते कैसे है साथ में। जी जिस तरह की एक दूसरे को, जिस तरह की टिप्पणियां एक दूसरे पे हम मारते हैं, आजकल के भाषाओं में उसको रोस्टिंग बोलते हैं हमारे। तो जिस तरह का भाषा हम आपस में यूज करते हैं या जो भी करते हैं, मोस्टली हॉस्टल में करते ही हैं लोग, तो हम भी ऐसा ही करते हैं। तो वर्ड्स तो खैर ऐसे कुछ रहे नहीं है जिसपे सुन के और समझ के लगे कि हाँ ये मित्रता को ये दर्शाते हैं चीजें। एक्शंस मुझे लगता है कि ज़्यादा कारगर है इस मामले में। एक्शन पे ध्यान देना चाहिए, मतलब कहीं भी है हॉस्टल में बहुत लड़ाइयाँ ये वो, तो ये सब जगह पे यही काम आता है कि आप क्या किसके लिए कब खड़े रहते हैं। हमारे हैं मित्र बहुत अच्छे मिले हैं सौभाग्य से। हमारे कुछ सीनियर्स जो थे हमारे, वो हमें एक बात बताया करते थे, मतलब हम फर्स्ट और सेकेंड ईयर में रहते थे, तो पुरानी बातें। वो बोलते थे कि अभी आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो, आप जब लास्ट ईयर तक जाते रहोगे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक अगर जाओगे तो ये मित्रता ये खत्म हो जाएगी, ये लोग बिखर जाएंगे,
बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसा बताया और हमें एक समय को लगा भी कि शायद हो सकता, शायद हो जाए। और ऐसा आजकल के सोशल मीडिया पे भी बहुत ये चलता है कि फर्स्ट ईयर के ग्रुप होते हैं ऐसे 8-10, फोर्थ ईयर जाते जाते 1-2 रह जाते हैं। तो मैं अपने आप को इस मामले में सौभाग्य मानता हूँ कि हाँ, मेरा सौभाग्य, मेरा किस्मत अच्छा है कि ऐसा नहीं हुआ हम लोग के साथ, हमारे साथ, कि जो फर्स्ट ईयर में थे हम वो शायद आज तक वही हैं और कुछ जुड़ते गए लोग, और जुड़ते गए, अच्छी बात है। काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जुड़ते गए, उनमें से कुछ बिखरे भी, कुछ गए भी, हमें छोड़ के जाना पड़ा उनका। हम सुजीत भैया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सुजीत भैया और विनायक भैया हमारे एमएससी के थे, तो उनका 2 साल में खत्म हो गया। तो कभी लगा नहीं को हमारे सीनियर है, हमारे दोस्त जैसे ही थे वो भी। बड़ा भाई तो बड़ा भाई भी नहीं बोल सकते दोस्त ही बोल सकते हैं उन वो लोग, हमारे मित्र जैसे ही थे, मित्र जो जैसे ही साथ थे। हमें और हम मिल आज भी गए। उनको इतना ही याद करते हैं जितना जब साथ रहते थे। लेकिन हमने कभी उनको वर्ड्स के थ्रू ऐसा बोला नहीं, अरे भैया याद आ रही आपकी ये वो। एक्शंस जब भी आओ आप, ठीक है, एकदम जी जी जी। तो पहले की तरह ही तरोताजा ही लगेगी। कुल मिला के आपके हिसाब, आपके अनुसार वर्ड्स से ज़्यादा हमारे एक्शंस मायने रखते हैं किसी भी रिश्ते में, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो यारी हो, जो भी हमारी दोस्ती यारी है नहीं, उसमें चाहे वो हमारे जो दोस्ती हो, एक्शंस हैं। चाहे प्रेम हो, प्रेम का ऐसा कुछ खासा हमें एक्सपीरियंस और नॉलेज है नहीं। दोस्त हमारे अच्छे मिले हैं और दोस्ती में हमारा किस्मत अच्छा रहा आज तक, बिल्कुल। स्कूल का हो या कॉलेज का हो। तो मुझे लगता है कि एफर्ट्स मायने रखते हैं। एफर्ट्स या फिर आप जो भी एक्शंस एक्शंस एफर्ट्स ही हैं, वो मायने रखते हैं कोई भी किसी भी रिलेशन को जिंदा रखने के लिए। दैट्स ऑल। बिल्कुल। तो आपसे, आपके बाद आपने जो ये बात कही उससे इतना तो मैं और हमारे दर्शक ये समझ सकते हैं कि आपके अनुसार किसी भी तरह के रिलेशन में जो एक्शंस हैं हमारे एक दूसरे के प्रति, वो ज़्यादा मायने रखते हैं। जो हम एक दूसरे के बारे में सब या शब्दों से जितना हम करते हैं, जितना जताते हैं, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है कि हम जो एक्शंस कर रहे हैं वो अच्छे हों एक दूसरे के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये बात आपका। ये हमारा ये मानना है जी बिल्कुल। हमारी नहीं, कुछ आपका खास नहीं सही, बहुत सही मानना है कि जो हमारे एक्शंस हैं, हम कहना, वो कहावत है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। नहीं, हमारा कुछ खासा अनुभव रहा नहीं है जिंदगी को लेके। हमारी अभी बोल सकते हैं अभी यंग है अपन तो। देखिए, अनुभव और एक्सपीरियंस के लिए उम्र एक मापदंड हो सकती है, बट वो एक जरूरी क्राइटेरिया नहीं होती कि आप एक उम्र दराज व्यक्ति ही हो किसी भी तरह के अनुभव और किसी भी तरीके के ज्ञान के लिए। ज्ञान और किसी भी तरीके की चीज़ कहीं से भी मिल जा सकती है। आप बस उसे एक्सेप्ट करने की, उससे उसे ग्रैस्प करने की वो क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। पता है कि भी हमारे ही शहर से हैं, जहानाबाद तो। और करीब से हम जानते हैं इनको, पहले से नहीं जानते थे, यहाँ ही मिले हम लोग। तो जहाँ तक हमें पता है आपके बारे में, आप कविता लिखते हैं, आपको कविताओं में रुचि है। तो ये रुचि का कारण है कुछ, या कहाँ से ये रुचि आई आप में कविताओं को लेके? जी, कविताओं के प्रति जो मेरा झुकाव है, एक रुझान है, उसका कोई एक मेन कोई रीज़न नहीं रहा जिसके प्रति मेरा झुकाव बढ़ा। बट कुछ मैं कुछ तरीकों की खोज कर रहा था जिन तरीकों से मैं अपनी भावनाओं में, अपनी युक्तियों को कुछ लिख सकूं, एक पन्ने पे उनको कुछ शब्दों का रूप दे सकूं, इसलिए मैंने कविताओं को चुना। कविताओं के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कही जाती है कि कविताओं को जो समझते हैं उनके लिए वो असाध्य दुख झेलने का, लिखने का एक तरीका होता है, और जो नहीं समझ पाते उनके लिए बस वो एक हास्य का जरिया है। कुछ पंक्तियाँ ये जो लाइनें हैं वो मुझे कविताओं लिखने के लिए प्रेरित करती हैं, कविताएं लिखने के लिए। तो आप कुछ पंक्ति अगर सुनाना चाहे जो आप आपकी जिंदगी को लेके रहे, या फिर आपकी जो कुछ खास पंक्तियां जो आपने लिखी होंगी, हमें जहाँ तक पता है आप लिखते भी हैं, तो प्लीज दर्शक सुनना चाहते हैं। मैं सुनाने को तो मैं सुना सकता हूँ, मैं अपनी लिखी हुई पंक्तियाँ कुछ, बट एक जो आपकी चीज़ हुई कि आपकी जो पसंदीदा या आपकी जो सबसे अच्छी, ऐसा किसी भी कलाकार के लिए, कलाकार नहीं बट किसी भी लेखक, कवि या किसी भी तरह के कलाकार के लिए उसकी जो रचनाएं हैं
वो सारी एक समान ही होती हैं, वो किसी को ऐसा नहीं कर सकता कि ये मेरी पसंदीदा है या एक ज़्यादा अच्छी है कम अच्छी है। सब में वो एक समान का एफर्ट और एक समान का वो अपना प्रभाव रखता है उसके अंदर। जहाँ तक कि मेरी सबसे पसंदीदा कविता की बात है तो ये मेरी कुछ शुरुआती कविताओं में से एक थी जो दोस्ती के ऊपर ही है। जी बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे। इसकी बात हम कर रहे थे कि मिले कुछ यार जिंदगी में, ऐसी किस्मत कहाँ हमारी। मिले कुछ यार जिंदगी में, ऐसी किस्मत कहाँ हमारी। निभाले सच्चे मन से जो यारी, ऐसी किस्मत कहाँ हमारी। ऐसी कुछ कविता थी, बट अभी मुझे वो पूरी कविता याद नहीं है। मैं कभी अगली बार उस कविता को पढ़ के मैं आपको पूरा सुनाऊंगा। अगली बार आपको नहीं और मिलेंगे। दर्शकों को भी मैं बाद में ये सुना सकता हूँ। जी, तो हमने जैसे आपके बारे में पूछा कि आपके कुछ खास दोस्तों के बारे में हमने पूछा, तो आपने ऐसे कुछ खास नाम नहीं लिए, आपने बोला बस कि वो खास हैं। किस वजह से खास है और कौन से लोग हैं वो, और क्या ऐसा देखा आपने उनमें, आपको क्या दिखता है उनमें ऐसा कि वो आपके लिए खास बनाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो किसी के अंदर कुछ चीज़ देख के उसे खास नहीं बनाया जाता जी। इंसान के अंदर खूबियाँ और खामियाँ दोनों होती हैं, बट ऐसा नहीं कि हम किसी की खूबियाँ देख के उसे अपना खास बना लें। इंसान क्या है नहीं है वो अपने व्यवहार से समझ में आता है। तो ऐसे ही कुछ खास लोग हैं मेरे जीवन में, बट अब आप ऐसा उनका नाम पूछेगा तो वो बताने में असमर्थ हूँ अभी फिलहाल। मैं कैमरा बंद होने के बाद जरूर बता सकता हूँ। वो हमें पता है, हमें कैमरा नहीं जानना था। कैमरा बंद होने पे हमें नाम पता है सारे। तो क्या रहा आपका पूरा, क्या आप मतलब मिस करेंगे कॉलेज को? ये दरअसल मेरा एक मेन मकसद भी, अगर ये पॉडकास्ट चालू करने का, मैं भी लास्ट ईयर में हूँ, मेरा भी 4-5 महीना बचा है कॉलेज का। तो मेन यही रीज़न है मेरा भी कि कुछ यादें ऐसे लेके जाए रिकॉर्ड करके। मैं ये यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, आप लोग यूट्यूब पे ही देख रहे होंगे आप इसको, तो ये उधर ही रहेगी। और तो कुछ यादें हैं जो हम संजो रहे हैं यहाँ पे, कुछ बना रहे हैं, तो इसे हम हमेशा रखना चाहते हैं साथ, तो इसलिए हम ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं साथ में। तो और कुछ अगर हम जानना चाहेंगे आपसे, जी, क्या आप यति पे विश्वास रखते हैं? ठीक है, मजाक होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आप 4 साल अपने मजाक मस्ती में बिताए, बीटेक आपने किया, बीटेक के बारे में बहुत सी र्यूमर्स हैं या फिर जो कह सकते हैं, क्या है पता ही, वो आप बता सकते हैं अच्छे से, कि बीटेक का आदमी जो है, जो बीटेक कर रहा होता है, बहुत फोकट होता है, बहुत खाली होता है, फोकट माफ करिए, बहुत खाली होता है, बहुत कुछ सीखते हैं वो लोग, इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ सीख जाते हैं, सब कुछ जान जाते हैं। तो ऐसे कुछ बीटेक कर रहे होंगे हमारे व्यूअर्स, उनके लिए आप कुछ सलाह, आप सीनियर हैं उनके, आप 4th ईयर में, कुछ दिनों में आप पास आउट होने वाले हैं, तो आपका कुछ सलाह राय अगर कुछ रखना चाहें आप? देखिए, बातें तो कई तरह की बनाई जाती हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी फील्ड, किसी भी तरह का कोई काम होता है, उसके बारे में बातें बनाई जाती हैं। बट हाँ, वो बातें ही हैं जो लोगों को लुभाती हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। लोग ये जीवन चुनते हैं इंजीनियरिंग, ताकि वो जीवन जी सकें जिसके बारे में वो कई पीढ़ियों से लगातार सुनते आ रहे हैं। हमारी भी कुछ यही इच्छाएं थी जो हमने सुन रखी थी अपने दोस्तों, अपने बड़े भाई बहनों से, कि इंजीनियरिंग क्या है क्या नहीं है, आप क्या वहाँ सीखते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसी वो ज़िंदगी है आपकी कॉलेज की ज़िंदगी जो कैसी चलती है। तो मैंने जो दूसरों से सुना वो मैं यहाँ आके देखा, मैंने जिया उसको। बट आगे जो आने वाली पीढ़ी है जो कॉलेज को एक नए तरीके से देखेगी, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने आप को ढूंढ सकते हो। आप सबसे पहले खुद को ढूंढो, आप में क्या खासियत है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, वो सब जानने का एक तरीका है इंजीनियरिंग। यहाँ कहते हैं कि इंजीनियर बनने के बाद वो कुछ भी बन सकते हैं।
उसके कहने के पीछे का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर आने के बाद आपको आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपको उसके बारे में पता चलती है, आप उस पर काम करते हो, आप अपने ऊपर काम करते हो। और यही सुझाव मैं आने वाले जो हमारे जूनियर्स होंगे, जो हमारे दोस्त होंगे, उनको भी मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप जो इंजीनियरिंग के 4 साल होते हैं उसको खुल के जिए। किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, आप उसको बहुत ही आराम से आप उसको मैनेज कर सकते हो। आपकी जो पढ़ाई है, आपके जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, सारी एक साथ चल सकती हैं। यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज थिंग्स। आप भी ऐसे जिए कुछ खुल के और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे आपका भी शायद कुछ ज़्यादा ही झुकाव रहा है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के नाम पर हमने बस पन्ने भरे हैं पढ़ने में अपनी भावनाओं से, और तो कुछ कभी नहीं। पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ने जो पंक्तियाँ जो आप। तो कॉलेज की चल रही है चर्चाएं, जी तो एक बहुत ही मतलब ये बोल सकते हैं कि कॉलेज में ही लोगों के एडिक्शंस, कॉलेज एक बहुत ही मेन जरिया है शराब और शबाब का जो नशा करने का, जो लत लगने का। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा सुनने में भी आता है कि जो व्यक्ति संगीत, शराब और शबाब से इश्क नहीं करता, प्रेम नहीं करता, जिसका झुकाव इन तीनों के प्रति नहीं रहता, वो आदमी जिंदगी नहीं जी रहा, ऐसा बोलते हैं। तो आपका ये तीनों चीज़ों पर क्या राय है? खास करके संगीत तो नहीं, कि शराब और शबाब ये दो बदनाम चीज़ें हैं, और बदनाम है वो है कि क्या है वो पता नहीं, अच्छी चीज़ें हैं, बुरी है। कॉलेज लाइफ में ही, या फिर बोल सकते हैं कॉलेज टाइम पे ही ये लोग इनका चालू करते हैं, आदत लग जाती है और धीरे धीरे वो लत में बदल जाती है। तो आपका क्या है? आप अगर लास्ट अंतिम कुछ मोड़ पे हैं आप अपने कॉलेज के, तो क्या आपको भी ऐसे कुछ चीज़ों से झुकाव आपका भी रहा है या फिर कुछ? जैसा कि आपने कहा कि ऐसी चीज़ों की लत लग सकती है, जाहिर सी बात है कि कॉलेज की जो ज़िंदगी है वो उस उम्र का वो एक दौर है, वो पड़ाव है जहाँ पे इन सब चीज़ों के प्रति लगाव और झुकाव होना बड़ा ही लाजमी है। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। बट जैसा कि मैंने कहा था कि आपको आपकी जो चीज़ें हैं वो मैनेज करना सीखते हैं आप कॉलेज में। तो एक बहुत ही एक अच्छी लाइन है कि जिनमें कहते हैं, शायद मैंने कहीं सुनी थी या पढ़ी थी, कि जिनमें शस्त्र उठाने की ताकत नहीं होती वही मदिरा का पात्र उठाते हैं। तो अगर आप अपनी कठिनाइयाँ, आप अपनी परेशानियों के साथ आप उसको झेल नहीं सकते या आप उसको फेस नहीं कर सकते, तभी आप उनसे बचने का उपाय ढूंढते हैं शराब में। ये शराब की बात है। शराब पीना बहुत ही एक नॉर्मलाइज चीज़ हो गई है आज हमारी सोसाइटी में, कॉलेज में। बट मैं अभी भी ये बिलीव करता हूँ, मेरा ये भरोसा, मेरा ये मानना है कि शराब बस आपको आपकी परेशानियों से मुंह मोड़ना सिखा सकती है, परेशानियों से लड़ना नहीं। और जहाँ तक संगीत और शबाब की बात है, तो ये तो एक मनोरंजन की संगीत एक मनोरंजन का साधन हो सकता है। आप संगीत तो कोई भी कभी भी सुन सकते हैं। इसमें रुचि की बात है कि आपकी कैसे संगीत में रुचि है। आजकल तरह तरह के संगीत हमें सुनने को मिलते हैं हमारे फिल्मों के माध्यम से। हमारे जो गायक हैं, जो कलाकार हैं, उनके माध्यम से कई तरह के संगीत हमें सुनने को मिलते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि किस टाइप का संगीत हम पसंद करते हैं, हम कब उसे सुन रहे हैं, क्या करते हुए सुन रहे हैं, ये मायने रखता है। संगीत तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है जो हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके अंदर हम रुचि रख सकते हैं। जहाँ तक बात है शबाब की, शबाब क्या है कि अभी फिलहाल जिस उम्र के जिस पड़ाव पर लोग कॉलेज आते हैं, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा चांस होती है कि आपके जो रास्ते हैं वो कहाँ जाते हैं, आगे आप किस तरह का रास्ता चूज़ करते हो। इस रास्ते में कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, कई तरीके की ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ जिसके प्रति आदमी, कोई भी इंसान, लाजमी सी बात है, कोई भी इंसान उसके प्रति झुकाव रख सकता है, मोहित हो सकता है उसके। लेकिन मेरा मानना है कि आपका जो जर्नी है उसे आप एक
सही मोड़ पे ले जाओ। जब एक तरीके से कॉलेज के बाद आपकी जो जीवन, असली जीवन में जब आप कदम रखते हो, असली जब भाग दौड़ जिंदगी की शुरू होती है, तब आपके पास कोई एक होना चाहिए जो आपको सही वक्त पर रुकना, थमना और ठहरना सिखा सके। बट जब आप उस दौड़ धूप की तैयारी कर रहे हो कॉलेज में, तब आपको बस उसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जहाँ आप पहुँचने वाले हो। काफी गंभीर बातें करते हैं आप। माहौल जो है आपने हमारे पॉडकास्ट का बहुत ही गंभीर बना के रखा है यहाँ पे। चलिए अच्छा है, क्या पता आपसे कुछ आपके जूनियर्स कुछ सीख के जाए यहाँ। बाकी आप बता नहीं पा रहे हैं जो नाम हमें सुनना है, आप वो नाम नहीं बता रहे। आपने शराब, शबाब, संगीत सबके बारे में बताया। ठीक है, किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं आप? जी, मैं संगीत के मामले में थोड़ा एक तरीके से कच्चा खिलाड़ी आप कह सकते हैं जी। मैं जिस तरह के माहौल में होता हूँ उस तरीके का संगीत मैं सुन लेता हूँ। मैं आज के गाने भी सुन लेता हूँ, जो आजकल रैप्स वगैरह आते हैं वो भी सुन लेता हूँ, और पुराने ज़माने के संगीत जो 50s 60s में जो गाने आते हैं वो भी सुनने की क्षमता में रखता हूँ। क्षमता तो मेरा कोई फेवरेट जेनरा नहीं है, कोई जिसको मैं पसंद के कोई गायक, कोई गायिका? जी, अगर आप गायिका और गाने तो गायक तो नहीं, हाँ एक मेरा पसंदीदा गाना है जो मैं प्लीज हम जानना चाहेंगे वो। अक्सर मैं वो गाया करता हूँ। गाया करते हैं आप? जी जी, और सुना करता हूँ और गुनगुनाया हम नाम जानना चाहेंगे। उस गाने का नाम है फूलों के रंग से। ओ, किशोर कुमार जी। किशोर कुमार की एक बहुत ही सुंदर सी। तो गानों से तो आप बहुत ही उलझे हुए आदमी लग रहे हैं। और शराब क्या है आपका? शराब को लेके आप सेवन करते हैं शराब का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तक। तो आप क्या बोलेंगे? आप 4 साल में एक बार क्या ट्राई करना चाहिए? देखिए, मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत गंभीर बना के रखा है माहौल यहाँ का कॉलेज पॉडकास्ट का हमारे। जी नहीं, तो मैं सीधा पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? इस गंभीरता के लिए मैं माफी मांगना चाहूँगा, बट सवाल कुछ ऐसे थे जिस पर मैंने अपने विचार को रखना पहले उचित समझा। मैं गंभीरता को थोड़ा कम करने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक की बात है शराब ट्राई करने की, आप ट्राई कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई करने में ऐसा कोई आपत्ति नहीं है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो कब ट्राई कर रहे हैं आप? देखिए, जिस दिन ऐसी कोई खुशी की बात होगी, जिस दिन तो लोग खुशी में भी शराब पीते हैं। बिल्कुल, ये तो जश्न मनाने की चीज है, आप तो कभी भी कर सकते हैं। हमें तो लगा आज तक गम में ही पीते हैं। ठीक है, तो संगीत हो गए, शराब हो गए, शबाब पे आते हैं। क्या आपकी कोई ऐसी पसंदीदा स्त्री कॉलेज में आपकी रही है? मैं सीधा पूछना अच्छा समझता हूँ, इससे अच्छा मैं घुमा फिरा के अगर आपसे चीजें पूछूं। पसंदीदा स्त्री को हम अगर इस तरीके से रखें कि कोई महिला मित्र जो है हमारी कॉलेज में रही, नहीं जरूरी नहीं है कि आपकी पसंदीदा स्त्री आपकी महिला मित्र है। बहुतों की नहीं हो पाती है। तो मैं तो बस पसंदीदा स्त्री बोलूंगा आपके लिए कि प्लीज अगर आप उनके बारे में कुछ बताना चाहें, क्या है आपकी या फिर जो भी। जी बिल्कुल, हमारी एक मित्र हैं जिनके साथ हमने काफी वक्त व्यतीत किया है। आप आराम से आप बता सकते हैं, आप नर्वस ना हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, उनका नाम लेने में हमें थोड़ी डर की। हमें नाम नहीं सुनना, हमें बस बतानी है कि आप क्या लगता है इस बारे में। ऐसी कोई बात है नहीं, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि वो हमारे मित्र हैं जिनसे के साथ मैं कॉलेज के सेकंड सेमेस्टर से, फर्स्ट सेमेस्टर से ही कह सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से वो मेरे साथ हैं। उनसे मेरी लव एट फर्स्ट साइट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारी एक अच्छी मित्र हैं, मैं भी मित्र की ही नज़र से देखता हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। वो काफ़ी एक सभ्य और संस्कारी महिला है। ये बात कहाँ से आई? सभ्य संस्कारी, मित्रता में सभ्यता और संस्कारी, ये सब तो मुझे नहीं लगता, ये सब देख के अगर होनी चाहिए मित्रता। जी नहीं, आप देख रहे हैं इसका मतलब आपको मित्रता नहीं है उनसे।
वन स्टेप अहेड आप कुछ और मानते हैं उनको? मित्रता किसी चीज़ को देख के नहीं होती, ये मित्रता के बाद की चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कैसी हैं, क्या है। जी। मित्रता वही होती है जो किसी की अनुपस्थिति में भी उसके व्यक्तित्व को निखार के बताया जाए। मित्रता वही होती है जब आप सामने वाले जो आपका मित्र है उसकी अनुपस्थिति है यहाँ पर, फिर भी आप उसके व्यक्तित्व को यहाँ पर निखार रहे हो, ये मित्रता की ही पहचानी है। आप उसके पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं उसकी बड़ाई कर रहे हो, यही बात मैं कठिन शब्दों में बोल रहा था। तो फिर प्रेम क्या है? प्रेम आपके अनुसार क्या है? खैर पता नहीं, लोगों के हर नजर में हर एक डेफिनेशंस तो होते हैं, आपके नजर में क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम की तो कोई एक सटीक जैसा कि परिभाषा आज आपका तक सुनी नहीं है मैंने। आपका, मैंने जहाँ तक आपने बताया आपका पसंदीदा संगीत जो है जी फूलों के रंग से, तो ये गाना हमने भी सुन रखा है पहले से, तो ये देख के लगता है आपका बहुत ही गहरा प्रेम है किसी की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना ही प्रेम गीत है एक, जहाँ पे एक जो नायक है गायक है वो अपनी प्रेमिका को अपने प्रेम के स्वभाव के बारे में, प्रेम की गहराइयों के बारे में बताता है, इसीलिए ये गीत मेरा पसंदीदा है, फेवरेट है। जहाँ तक की बात है प्रेम की, प्रेम क्या है, प्रेम का कोई एक परिभाषा तो आज तक निश्चित हो नहीं पाया, बट मुझे भी नहीं। प्रेम की इतनी परिभाषाएं हैं कि इसको कभी डिफाइन या बताया नहीं जा सकता शब्दों में कि आखिर प्रेम है क्या। आप जो भी चीज़ आप फील कर रहे हो, जिसके प्रति भी फील कर रहे हो, वो चीज़ें प्रेम ही हैं, चाहे वो दोस्ती के रूप में हो, चाहे वो एक प्रेम प्रसंग है, जो भी है किसी भी महिला पुरुष के बीच में। प्रेम बहुत ही एक जटिल सा प्रश्न है जिसका जवाब मैं आज तक खुद नहीं जान सका हूँ, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने में मैं खुद असमर्थ हूँ फिलहाल। तो ठीक है, आप असमर्थ हैं या समर्थता होते हुए भी आप नहीं बताना चाहते हैं, अलग अलग बात है। खैर बात जो भी है, बाकी आप कैमरा पे अगर कुछ नहीं ऐसा बताना चाहते तो इसमें हम आपको फोर्स नहीं करना चाहेंगे जी, बहुत ज़्यादा। जी, तो हमारा अगला प्रश्न ऋतिक जी से आपसे ये है कि आप बिहार के रहने वाले हैं, जहानाबाद के रहने वाले हैं, हम भी वहीं के रहने वाले हैं, तो क्या रहा है लोगों का जो सोच है बिहार और बिहार के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति, जो आजकल सोशल मीडिया और ये सब पे है चीजें, क्या आपको भी वो चीजें फेस करना पड़ा? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, आज के ज़माने में आप कहीं भी जाओ, एक तरह का स्टीरियोटाइप आपको फेस करना पड़ता है। जब आप क्या आपको कॉलेज में भी फेस करना पड़ा? उत्तर प्रदेश जैसे अगर राज्य से आप अगर बिलोंग करते हो तो बहुत जगह है आज ये चीज़, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है लोग। आपको हो सकता है आपके दोस्त ऐसा बोल रहे हैं, आपके आसपास के लोग ऐसा बोल रहे हैं, हो सकता है कि उनकी भावनाएं, उनका उद्देश्य आपको बस एक तरीके से मजाक मस्ती में ही है, लेकिन वो स्टीरियोटाइप आज भी बना हुआ है। कॉलेज में भी बहुत शुरुआती दिनों में मेरे साथ ऐसा हुआ करता था, जब लोग मुझे इस बारे में बताया करते थे कि अरे तुम बिहार से हो, ये हो वो ऐसा होता है बिहार में, वहाँ चीज़ें चोरी हो जाती हैं, पुल चोरी हो जाता है, आप टावर चोरी हो जाता है, रोड चोरी हो जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में वो मुझे बार बार बता के ऐसा एक स्टीरियोटाइप करना चाहते थे। हालांकि हो सकता है उनका वो उद्देश्य न रहा होगा मुझे ऐसा चिढ़ाने का या मुझे ऐसा ठेस पहुंचाने का, बट ये चीज़ें आज भी समाज में हैं, ये चीज़ें आज भी लोगों के मन में ऐसी बातें तो है, फैली है, बट उससे डील करना आना चाहिए इंसान को। आप उसको भी मजाक में ले सकते हो, आप उसको सीरियसली लेके आप उनसे लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते। कहाँ कहाँ आप लड़ाई झगड़ा करोगे? आप उनको अच्छे तरीके से बता सकते हो कि बिहार में अभी काफ़ी चीज़ें सुधर चुकी हैं। जो हमारा एक मगध का जो क्षेत्र है, मगध प्रांत है, वो अभी काफ़ी तरक्की के ओर अग्रसर है। जो हमारे मुख्यमंत्री अभी फिलहाल हैं माननीय अभी नहीं है, जब से जन्म है हमारा तब से वही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं वो 9वीं बार इस बार मुख्यमंत्री बने हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार हमारे क्षेत्र को लेकर थोड़े रुचि रखते हैं इस इलाके में थोड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार की बात हो, राजनीति की बात ना हो,
ये भी एक स्टीरियोटाइप ही है जो लोगों ने बनाया है कि बिहार के लोगों को राजनीति में बहुत इंटरेस्ट होता है, उनको इस बारे में नॉलेज है। ये भी एक तरह का स्टीरियोटाइप है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी बिहारी लोग हैं उनको सबको इस चीज़ों में इन चीज़ों में रुचि हो ही। बहुत तरह के स्टीरियोटाइप सुनने में आते हैं कि बिहारी लोग आईएएस बहुत सारे बिहारी आईएएस की ही तैयारी करते हैं, यूपीएससी की परीक्षाएं देते हैं, और जो नहीं करते हैं हमारी तरह पॉडकास्ट में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कहते हैं कि बिहारी लोगों का मैथ्स अच्छा होता है, राजनीति में रुचि होती है उनकी। ऐसी हो सकता है ये बहुत जगह सही हो, 50% 60% जगह ये बातें सच हो, बट नॉट एवरी। हॉस्टल क्या है आपके नज़र में? क्या रहा आपका हॉस्टल का जीवन? क्या दुख भरा रहा? जो हॉस्टल को लेके जो लोगों का है कि इसका खाना, ये वो, हॉस्टल का माहौल। मेस कमेटी के मेंबर भी बैठे हैं यार। हेड है। ओह, मेस कमेटी के हेड है कमेटी का। शरीर देख के लग रहा है कि मेस का अच्छा खाना आप ही खा रहे शायद। तो क्या है आपका राय हॉस्टल में? हॉस्टल के दोस्त और कॉलेज के दोस्तों में फर्क है, होता है जी बिल्कुल। हॉस्टल के लोग वो है जो आप जिनके साथ दिन रात को भी आप समय बिताते हैं। तो क्या है आप कुछ हॉस्टल के भी लोगों के बारे में जानना चाहेंगे? हॉस्टल एक बहुत 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 ही, मैं कहूँगा, अंडररेटेड जगह है हॉस्टल। आपको अपने जीवन के कुछ साल जरूर आपको हॉस्टल में बिताने ही चाहिए। आप हॉस्टल में रहने के बाद ही आपके अंदर वो एक क्षमता आ सकती है, जब आप कहीं बाहर जाओगे और जो चीज़ें आपके साथ होंगी उसको झेलने की जो ताकत आती है इंसान के अंदर, वो हॉस्टल में आती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हॉस्टल में रहने वाले लड़के या फिर लड़कियाँ जो भी हैं, जो घर से बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं। आप लड़कों का बताइए, आप बॉयज हॉस्टल में रहते हैं। लड़कियों का आपको पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बॉयज हॉस्टल में पिछले 3 साल हो चुके हैं। 3 साल कॉलेज में, और उसके 2 साल पहले भी मैं बाहर ही रहा था। तो मुझे एक अच्छा समय हो गया हॉस्टल में रहते हुए, और इस समय में मैंने यही सीखा कि हॉस्टल रहने के लिए एक बहुत ही शानदार जगह है, जहाँ आप तरह तरह के लोगों से, तरह तरह के जानवरों से मिलते हैं, जहाँ पर आपको जीने की ऐसी ऐसी कलाएं सीखने को मिलती है, ऐसी ऐसी चीज़ें आप वहाँ करते हो जो आपका जो कैरेक्टर है उसकी डेवलपमेंट के लिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए हॉस्टल बहुत ही एक उम्दा तरीका हो सकता है। आपको अगर अपना कैरेक्टर डेवलप करना है, आप हॉस्टल जाओ, आप कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट का कोर्स करो, उससे अच्छा आप 1 साल हॉस्टल में बिताओ। ऐसी जगह पर हॉस्टल के दोस्त, अरे क्या वो कहानियाँ हैं 3 साल और 3.5 साल में, जो कहानियाँ और जो किस्से हुए हैं दोस्तों के साथ हॉस्टल में, वो अगर मैं अभी गिनाने बैठूं तो पॉडकास्ट खत्म नहीं होगा। जो कि मैं नहीं चाहता। कुछ स्पेशल, कुछ खास यादें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी यादें हैं, उनमें से खास चुनना ऐसा बड़ा मुश्किल होगा। कॉलेज हॉस्टल के दोस्तों के साथ बाहर घूमना, बाहर ट्रिप पे जाना, ये सब बहुत सारी यादें हैं जो हॉस्टल में आप बनाते हो। आप उनके साथ, वो आपके साथ ज़िंदगी भर वो यादें रहती हैं, और वो एक खुशी का पल होता है कॉलेज के दिनों की याद। हॉस्टल के दोस्तों के साथ आप वो मेस में खाने के लिए लड़ाई झगड़ा हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हॉस्टल में सीखते हो, करते हो, और वो आपको एक अलग ही लेवल का इंसान बना देती है हॉस्टल। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप हमारे पहले गेस्ट हैं जी। और ये पॉडकास्ट आज ही के दिन शुरू हुआ और आप हमारे पहले गेस्ट, और हमारे दर्शक भी बहुत लकी होंगे, अपने आप को मान रहे होंगे कि वो हमारे पहले दर्शकों में से कुछ होंगे जी। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें लगता है ऐसा कि कॉलेज के कुछ लोग जो यंग जनरेशन है ये पॉडकास्ट को पसंद करेंगे। मेरे लिए भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैं आपके पॉडकास्ट का हिस्सा बन सका। पहले दिन आपने मुझे बुलाया, आप मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे बैठ के अपनी बातें शेयर कर सकूँ, अपने विचार मैं साझा कर सकूँ आपके साथ। मैं दर्शकों का भी आभारी हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाला मुझे सुनने के लिए, आपके साथ बात की। मुझे बड़ी खुशी हुई आपके प्रश्नों को सुन के, दर्शकों के जो प्रश्न थे उनका जवाब देते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं
मैं कुछ और बातें अंत में ये जोड़ना चाहूँगा कि ज़िंदगी खुल के जीनी चाहिए, किसी तरह का अपने ऊपर कंस्ट्रेंट ना रखें कि नहीं ये चीज़ें ना करें, वो चीज़ें ना करें। आपकी जो इच्छा हो, आपकी ज़िंदगी है, आप उसे अपने तरीके से जिए ताकि बाद में कोई आपको पछतावा न रहे। बाकी अगर मेरे किसी जवाब से अगर आपको हानि पहुंची हो, ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं आपसे या फिर दर्शकों के साथ अगर ऐसा हुआ हो तो मैं उनसे माफ़ी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और जाहिर सी बात है, आप बीटेक को लेके, कॉलेज को लेके, हॉस्टल दोस्तों को लेके, प्रेम को लेके आपने कुछ खासा कहा नहीं, तो मैं इसको जोड़ना नहीं चाहूँगा इसमें। तो ये सब विषयों पे जो आप लेके आपने अपना राय दिया है, आपके कुछ जूनियर्स और जो भी होंगे आपके चाहने वाले, उनका कुछ भला हो जाए इन सवाल जवाबों से। तो धन्यवाद आपका, और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट में आपसे मिलेंगे कोई नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हम अलविदा चाहते हैं आप सभी से। धन्यवाद।